उदयपुर में 2 दिन पूर्व एक व्यापारी के घर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार हुए शाकिर उर्फ टोनी के परिजनों द्वारा एक पत्रकार को धमकाना उस वक्त महंगा पड़ गया जब IFWJ, लेक्सिटी प्रेस क्लब, जार और पत्रकार परिषद से जुड़े लोग अपने साथी पत्रकार के समर्थन में गोवर्धन विलास थाने पहुंच गए। जी हां, प्रदेश की राजधानी में हुई एक युवा पत्रकार की हत्या और एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ मारपीट के बाद उदयपुर में भी एक जर्नलिस्ट को जान से मारने की धमकी मिली थी। लेकिन संगठन की एकजुटता और पुलिस की सजगता से आरोपी चंद ही घंटों में सीख के पीछे आ गया। आपको बता दें कि सुखेर थाना क्षेत्र के एक व्यापारी के घर फायरिंग कर फिरौती मांगने के मामले में उदयपुर पुलिस ने शाकिर उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया था, जिसकी खबर सभी समाचार पत्रों और केबल टीवी नेटवर्क पर प्रमुखता से प्रसारित की गई थी। ऐसे में एक पत्रकार मोहम्मद शकील द्वारा खबर का लिंक समुदाय विशेष के ग्रुप में शेयर करने के बाद आरोपी के परिजनों ने शकील को धमकाना शुरू कर दिया, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली। शकील ने इसकी सूचना तुरंत लेक्सिटी प्रेस क्लब और अन्य पत्रकार संगठनों को दी, जिस पर सभी ने रातों रात पुलिस के उच्चाधिकारियों से संपर्क करना शुरू किया। पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग करते हुए रात भर मोहम्मद शकील के घर के बाहर की गश्त बढ़ा दी। मंगलवार सुबह सभी पत्रकार साथी मोहम्मद शकील के समर्थन में गोवर्धन विलास थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को थाने बुलाया और मोहम्मद शकील की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रदेश में लगातार उठती पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग में हो रही देरी से पत्रकारों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में गोवर्धन विलास थाने पहुंचे विभिन्न पत्रकार संगठनों के लोगों ने पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग भी तेज की। साथी हैं अलर्ट राजस्थान में हैं शकील मोहम्मद, उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि सर जो आज का वाक़या जो हुआ, आज का न्यूज़ लिंक जो मैंने ग्रुपों में डाला, उसमें शाकिर उर्फ टोनी जो है फायरिंग के मामले में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। गिरफ्तार करने के बाद में जो पुलिस की कार्रवाई हुई वो हमने दिखाई है और इस वजह से मुझे एक समाज विशेष के ग्रुप में लिंक डालने के बाद में जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लगातार धमकियां मिल रही हैं और मैं बहुत घबरा सा गया हूं। तो मैंने पहले उससे बोला कि पहले उस रिकॉर्डिंग को तू मुझे भेज। फिर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में मैंने उसे बोला कि जो भी संबंधित थाना है सवीना और गोवर्धन विलास थाने के साथ साथ में पुलिस के तमाम अधिकारियों से हमने मैसेज करते हुए उनसे सुरक्षा की मांग की और कहा कि रात में ये लड़का काफ़ी परेशान में है और अकेला परिवार के साथ रहता है। तो उसके बाद में पुलिस की टीम, पुलिस की सजगता को हम साधुवाद देते हैं कि रातों रात शकील को फ़ोन किया, उसे ढांढस बताया कि ये अपराधी है, हम उसको जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। और फिर सवेरे दूसरे दिन हमने सारे ही संगठनों से अपील की, इसके साथ में IWJF, लेक्सिटी प्रेस क्लब, जार और तमाम जो पत्रकार संगठन हैं वो हमारे साथ में आए और शहरवासियों ने भी हमारा साथ दिया है। अभी गोवर्धन विलास थाने में आए हैं, दोनों पिता पुत्र को जो है पुलिस पकड़ के लेके आई है और यहाँ पर बातचीत के दौरान भी पुलिस के सामने ही जो है पुत्र ने गाली देने लग गया। उसके बाद में यहाँ पर जो कार्रवाई है अब पुलिस कर रही है, लेकिन इन अपराधियों की वजह से एक पत्रकार जो है, हमारा काम ही यही है कि हमें खबर को पहुंचाना पड़ता है और शहर में हो रहे अपराध को मुक्त करने में कितना हम प्रयास कर सकें इसके लिए हम काम करते हैं। और हमारे पत्रकारों को ही अगर धमकी दे दी जाएगी, पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए हम सब लोग लड़ रहे हैं, तो राज्य सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए और जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून की जो हम मांग कर रहे हैं उसे पूरा करना चाहिए। और उदयपुर पुलिस को हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने दोनों ही अपराधियों को पकड़कर सीखचों के पीछे डाला है। ये कार्रवाई हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ ही शकील के साथ ही जितने भी तमाम पत्रकार हैं उनके साथ कभी इस तरह की घटना न घटित हो। हमारे पत्रकार साथी हैं अलर्ट राजस्थान के मोहम्मद शकील, और मोहम्मद शकील पत्रकार का काम है खबर छापना क्या, और अपनी खबर को लेके उन्होंने एक लिंक किसी ग्रुप के अंदर वायरल किया। तो जिस जो अपराधी था उसी अपराधी के समाज के लोग इनको धमकी देने लग गए कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो मतलब पत्रकारों को इस तरीके से धमकाना बिल्कुल गलत है। और उसी वक्त हमारे पत्रकार साथियों ने पुलिस में भी कहा, पुलिस ने हाथों हाथ कार्रवाई भी की और आज जिन लोगों ने भी इनको बुलाया, धमकाया था, उनको वापस यहाँ पे थाने के अंदर बुलाया है और जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई कर रहे हैं।
और उसके लिए पुलिस बहुत मतलब बधाई तो क्या, मतलब उसने अपना जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरीके से निभाई कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया कि एक पत्रकार को धमकाना वाकई मतलब कितना है। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर मैं ये कहूँगा कि पत्रकारों की सुरक्षा राज्य सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए, क्योंकि आज एक पत्रकार है, पत्रकार के पास में कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक कलम होती है। और जिस तरीके से अभी जो पिछले कुछ वक्त में पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, बिल्कुल इस तरीके से तो राज्य सरकार को चाहिए कि इसके लिए कुछ कानून बनाए और ऐसे कड़े कानून बनाए कि कोई भी अपराधी हो या कोई भी व्यक्ति हो, एक पत्रकार को धमकाने के लिए धमकाने से पहले 10 बार सोचे। जाट संगठन ने ये रात को जो घटना हुई, तुरंत पूरे राजस्थान में हमारे वरिष्ठ साथियों को सारे तक ये बात पहुंचाई। वहाँ तक मुझे इतना दबाव आया कि तुरंत आप लोग पहुंचिए और इनको, इस शकील जो अपने मोहम्मद अपना साथी है, उसको तुरंत राहत पहुंचाए। और हमारे उदयपुर के जो लोकल संगठन, हम सब एकजुट है। जब भी पत्रकारों के ऊपर ऐसा कोई होता है तो हम लोग, भले हमारे संगठन अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी एकता वो कायम है। आज पुलिस ने हमें इतना कोऑपरेट किया और तुरंत इस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये समझौता वाला मैटर नहीं है ये इसके साथ कानूनी कार्रवाई होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो ये समाज के नाम पर समाज के नाम पर इस व्यक्ति का इसमें नाम घसीटा और एक पत्रकार जगत को इसको बहुत क्षति हुई है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जाट संगठन इसकी कड़ी निंदा करता है और अपराधी को तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भले वो थाने में आके नतमस्तक हो गया, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। एक घटनाक्रम में हमारे पत्रकार साथी मोहम्मद शकील को कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों ने गाली गलौज किया और एक न्यूज़ सामग्री को शेयर करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसे लेकर शहर के समस्त पत्रकारों में आक्रोश व्यक्त है। समाचार संकलन करना और उसे प्रसारित करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। और आगे भी इस तरह के गुंडा तत्व हैं जो इस तरह की हरकतें करेंगे, उनको प्रतिष्ठित समाज के सामने लाने का काम मीडिया करेगा। यह जो हरकत टोनी ने की है, उसको लेके आज हम सभी पत्रकार साथी गोवर्धनविलास थाने में उपस्थित हुए हैं। पुलिस उपाधीक्षक महोदय ने उचित कार्रवाई की है। उन दोनों पिता पुत्र को यहाँ कस्टडी में लिया है और उनको पूछा गया, भाई आपने इस तरह से हरकत क्यों की, तो वो बेतुका बयान दे रहा है। इसलिए हम सभी लोगों के विशेष आग्रह पे पुलिस उनको गिरफ्तार भी करेगी और आगे ऐसी कोई कार्रवाई कोई भी असामाजिक तत्व नहीं करे, उसके लिए हमने पुलिस प्रशासन और एसपी साहब को ज्ञापन भी देने का निर्णय लिया है। इसको अतिशीघ्र करेंगे। जी सर, रात को मैं क्या, जैसे मैं अलर्ट राजस्थान न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ और मैं जब हमारे शाम को जब बुलेटिन होते हैं तो हम क्या लिंक शेयर करते हैं हर ग्रुप में। और हमारा काम है, क्योंकि हम 10 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और इस 10 साल की पत्रकारिता में यही रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिंक शेयर किया जाता है कि भाई हर आदमी के पास हर खबर पहुँच जाए। तो हम इसी तरह से हम रोज़ लिंक शेयर करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि एक मंसूरी ग्रुप है हमारे, तो वो मैं भी उस मंसूरी से ग्रुप से कास्ट ही हूँ। तो मुझे पता नहीं था, जो कल एक अपराधी पकड़ाया था टोनी करके कोई, तो उसके ग्रुप मैंने लिंक शेयर करा था, जो रोज़ करता हूँ उसी तरह से। तो उसके फादर ने और उसके भाई ने मुझे मतलब जान से मारने की धमकियाँ और गाली गलौज करी। पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया, परेशान किया। और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से 9:45 बजे के आसपास की घटना है सारी, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो फिर मैंने हमारे अलर्ट राजस्थान और मनु सर और इन सबको मैंने फ़ोन किया और लेक सिटी प्रेस क्लब वालों को, उनके यार सर इस तरह की मेरे साथ घटना हुई है और इस तरह से मुझे धमकाया जा रहा है। तो इन्होंने बोला क्या हुआ, मेरे को रिकॉर्डिंग भेज। तो मैंने रिकॉर्डिंग इन सबको भेजी। फिर इन्होंने और फिर प्रशासन ने भी मेरा सहयोग किया और मैंने गोवर्धनविलास थाने में और इनको फ़ोन करा, तो इन गाड़ी भी भेज दी मेरे घर के वहाँ पे, और गाड़ी भी घूमती रही पूरी रात की। जिस हिसाब से इन्होंने मुझे बोला कि तेरे को रात को आके हम मार देंगे, गोली चला देंगे, तेरा सिर फाड़ देंगे, इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो इस तरह से गाली गलौज करने से मैं बहुत परेशान हो गया। और मेरे बीवी बच्चे, हम सब अकेले रहते हैं, तो परिवार फैमिली इतनी बड़ी नहीं है मेरी, और मम्मी पापा है तो सब गाँव है यूँ। तो इस वजह से फिर मेरे को थोड़ा डर सा रहा, पर लेकिन मेरे पत्रकार साथियों ने मुझे सहयोग दिया और हौसला अफजाई करी, नहीं तू मस्त रहे, हम सब साथ है तेरे, कोई तकलीफ़ नहीं आने देंगे। और पुलिस प्रशासन ने भी कहा हम सब आपके साथ हैं, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, अगर गुनहगार है तो उसको हम सज़ा देंगे। और इसी तरह से अगर आज हम गोवर्धनविलास थाने आए और सब ने पत्रकारों ने हम सब ने मिलकर एक रिपोर्ट दी है, और वो लड़का यहाँ आया तो उसने यहाँ पर भी मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तो फिर बाद में सर ने कहा कि एक बार इनको थोड़ा सा समझाने के लिए अंदर बंद करना है।
तो फिर जो भी है आगे पुलिस कार्रवाई जो भी करेगी वो उचित कार्रवाई करें, बस यही चाहते हैं हम। आगे भविष्य में अगर कोई भी मेरी जान माल की हानि हो, अगर मेरे घर वाले या मेरे परिवार पे कुछ भी आता है और मतलब ये लोग अगर कुछ भी करते हैं मेरे साथ, कोई भी घटना घटती है मेरे साथ या मरने मारने की कोई भी घटना घटती है, तो इस सारे जिम्मेदार शौकत मंसूरी और उनका बेटा शहजाद मंसूरी होगा। प्रार्थी शकील मोहम्मद जी ने जो रिपोर्ट दी गई है उसमें नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी और इसका भविष्य में यानी कि किसी प्रकार से पत्रकार बंधुओं पे या किसी को भी अन्य प्रकार से धमकी नहीं दी जाएगी और इसके उचित कार्रवाई कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।